के मन वर्चम केवल पहोए निचिय तुम नए तीरम जिनम नमः। भारे अंग किच्छा दिए लिए मल मूड तन से नो तिलय विवेवर चरण भूषा पसियौ सुयते वेया सुयरम सयन गण मऊ वेद पऊ मेद विनो विविहिति विराया विरे संघा नीराया विकुराया गणहर देवा पश्यन्तो पश्यौ मऊधर सेनो परवाई गयो हितादेवर सिद्धंता मिश्रायर तरंग संघाय हो ये मनो परिमामि पोषितंतम दुःखयन्तं तुण्ययन्त्यादितविं भाग्य शिव मग्य कंठे निशिसमीपयिं स्यादन्तं हरिमय कहे भूये बलि केशवा से परिभूये बलि विनिहय बम्म है पसेरम वैठावी विमल ज्ञान बम्म है पसेरम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो भुवच्छायाणं नमो सर्वेशापूर्णम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु नमो। यदि किसी श्रावक ने भोजन कर लिया 1.5 घंटे पहले, रात में से 1.5 घंटे पहले कर नहीं सकता ना, क्योंकि फिर बर्तन का संख्या और उसी समय मुनिराज आ गए और उसके यहाँ भोजन है पर 4 दिनों का बनाया था, इत्तेफाक से 2 दिन कहीं बाहर चले गए तो मुनिराज को पड़गा सकते हैं। उस चौके से नहीं, उस चौके से नहीं और वो व्यक्ति नहीं जिनमें भोजन करना, बाकी जो है और चौके से दूसरी जगह से, क्योंकि जो 1.5 घंटा पूरा मनराज आए, मुनिराज को पढ़ाया, मुनिराज को भोजन कराया, प्रश्न किया, नंदा भक्ति की, इस सब में 1.25 घंटा तो लग जाए। नवदा भक्ति आदि 1 घंटा तो नहीं लगता। नवदा भक्ति भोजन आदि सब, हाँ, तो बाकी 1 घंटा बचा है। तो देखिए ऐसे प्रसंगों में तो ये उस 1 घंटे में पूरा परिवार भोजन भी कर लेगा, बर्तन भी साफ कर लेगा, रसोई भी कर लेगा। ऐसे प्रसंगों में ये होता है कि भक्ति भाव इतना उमड़ता है कि फिर तो सब फटाफट हो जाता है। अपन ले ना कि अचानक कोई शाम को मेहमान आ जाए, अब भोजन कराना बेक कर लेंगे तो अपन करेंगे, तो फिर सब एक साथ बैठ जाते,
और फिर काम में भी फटाफट एक दूसरे इन्हें किया इन्हें किया इन्हें किया ऐसा करके सीखे। तो भक्ति भाव इतना उमड़ता कि उसमें फिर ये नहीं देखते कि ये तो बड़े हैं इनको पहले करा दो, नहीं सब बैठ जाओ एक साथ, और जिसके हाथ में जो काम आया वो निपटाता है उस समय फिर बड़ा छोटा नहीं देखा जाता। ऐसा ही यहाँ होगा, यानी भक्ति भाव इतना उमड़ा। वो धन हमारे यहाँ मुनि महाराज की पधारी, साक्षात चलता फिरता मोक्ष मार्ग, बहुत प्रसन्नता। तो फिर सब फटाफट होते। भोजन आदि में भी अभी देखिए जब आ रहे थे ना हम लोग, तो भाई साहब से कहा कि यही मथुरा में करेंगे शाम का भोजन। बोले नहीं, हम पहुंच जाएंगे अपने विश्वविद्यालय तो वहां कर। एक बार बीच में फिर भी टोका कि देखो इतना देर हो रही, बोले नहीं अपन पहुंच जाएंगे। पहुंचे तो 2 मिनट में इनका भोजन हो गया। मुझे तो यही पता नहीं लगा कब हुआ भी कि नहीं हुआ, कि झूठ बोल रहे थे। किया था ना, इन्हें 2 मिनट भी नहीं लगे। मैं गाड़ी से उतर के इसको और अपने प्रोफेसर जयंती लाल जी साहब भी खड़े थे, उनसे जय हिंद दादी बोली और फिर इनकी ओर इशारा किया, तब बोले हो गया हमारे को। नहीं इतने इन्हें 2 मिनट भी नहीं हुए। ये एक आसन कर ले उधर और क्या। अभी मैंने पूछा ना ठीक है मुनिराज अगर आए हैं उस समय इतना नहीं बचा है, आधा पौना घंटा बचा नहीं भाई इतना तो समय, क्योंकि महाराज जी को भी तो जंगल पहुंचना है ना, उन्हें भी तो दिन चाहिए, समय चाहिए, तो इतना समय तो रहेगा। पर खुशी इतनी कि फिर जल्दी जल्दी सारे काम होते। तो स्वयं इनका देखा, यानी मुझे तो ये विश्वास भी नहीं हो रहा अभी भी कि इन्होंने भोजन किया भी, पर तो कह रहे मैंने किया 2 मिनट में। ये पहले उतर गए गाड़ी से, मैं क्योंकि गेट वगैरह खुलना नहीं चाहिए तो उतरी, और इस तरफ खड़े थे अपने प्रोफेसर साहब। तो बस इतना चक्कर कट देखी यहाँ में, और उसे जय हिंद किया। तो फिर इनसे पूछा हो गई इतने में, वास्तव में किया था, मुझे तो नहीं लग रहा किया था। चलो तो ये के उदाहरण हो गए कि नहीं इतने जल्दी 2 मिनट भी नहीं, इतने में भोजन हो गया। ऐसा होता, यानी खुशी में फटाफट काम होते। और वहां तो चूंकि भरा पूरा परिवार, किसी ने कुछ काम किया किसी ने कुछ काम किया, तो फटाफट काम में निपटते। यानी शेष दिनों में कदाचित वे लोग काम में हाथ ना बटाते हैं, और ऐसा कोई प्रसंग बन जाए तो सब बटाते, क्या बड़े और क्या बूढ़े और क्या पुरुष और क्या महिला, सब फटाफट काम निपट। यानी अपन बस ये देख के चले कि समस्या के लिए गृहस्थ की नहीं है, मुनि महाराज जी की भी तो है। यानी वे जंगल से आए हैं तो उन्हें वहां तक भी तो पहुंचना है, तो इतना समय होना चाहिए। तो उस समय में गृहस्थ अपना काम नहीं निपटा। छोटे दादाजी भी जुड़े हुए, छोटे दादाजी भी जुड़े हैं लाइन में जूम से। डॉक्टर भालेड़ साहब, हाँ। आचार्य श्री धर सिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके पहले खंड जीवठान पर आचार्य श्री वीर सिंह स्वामी कृत धवला टीका, उसके पहली पुस्तक पर अपनी चर्चा चल रही है। मंगलाचरण करने के बाद में
स्वयं आचार्य ने प्रश्न खड़ा किया कि मंगल निमित्त हेतु परिमाण नाम और कर्ता, ये 6 चीजें कहनी चाहिए थी। आपने तो अकेला मंगलाचरण किया। तो उत्तर दिया है 6 चीजें इसमें ही गर्भित है। कैसे गर्भित है, इस संदर्भ में एक निर्देश और दिया कि किसी भी विषय का प्रतिपादन करना हो तो धातु, निक्षेप, नय, एकाद, निरुक्ति और अनुयुक्त, इन माध्यमों से प्रतिपादन करना चाहिए। इस आधार से मंगल शब्द के भी व्युत्पत्ति परक आदि अर्थों पर चर्चा के बाद में उस संबंधी निक्षेप पर चर्चा करते हुए नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन पर चर्चा हो गई। अब इसके बाद में एक प्रकरण बीच में ही प्रारंभ हुआ कि निक्षेपों के माध्यम से विषय को इतना विस्तृत करना, इसकी आवश्यकता क्या है? सीधे सीधे विषय बता दीजिए। तो आपने नाम बताया, फिर स्थापना, द्रव्य का तो कितना विस्तार कर दिया, फिर भाव, क्या औचित्य? तो औचित्य पर अपनी चर्चा चल रही है। एक पैराग्राफ इस संदर्भ में हुआ कि चूंकि श्रोतागण विविध योग्यता वाले होते हैं, कोई अति संक्षेप में समझ लेते हैं, किन्हीं को कुछ विस्तार देना पड़ता है, और कोई मध्यम शैली के भी होते हैं। इनमें भी कुछ तो उस विषय संबंधी पूर्णतया न समझ, तो उन्हें तो जब तक कुछ विशेष स्पष्ट करके न समझाया गया हो, कुछ समझ में नहीं आता। दूसरे जो विशेष जानकार है, चूंकि शब्द हैं मात्र संख्यात और विषय तो असंख्यात और अनंत। छदमस्त अनंत को तो नहीं जान पाता, पर असंख्यात को तो जान सकता, और शब्द संख्यात। तो एक एक शब्द अनेक अनेक विषयों का वाचक हो जाता है। यहाँ कौन सा विषय अभिष्ट है, बहुत अधिक समझदार भी उसे नहीं समझ पाएगा। अपन ने उदाहरण लिया था महावीर जी, और नाम भी था, क्षेत्र भी, और साक्षात भगवान महावीर स्वामी। तो बिना प्रकरण बताए कौन किस अर्थ में महावीर जी को लेगा? तो प्रकरण बताना पड़ेगा। बुलाने का तो इसका मतलब वो नाम निक्षेप वाला होगा, वंदना करने का तो इसका मतलब वो क्षेत्र वाला होगा, और पूजन करने का तो इसका मतलब वो भाव निक्षेप वाले होंगे। तो समझदार को भी इतना बताना पड़ेगा, और जो बीच वाले हैं उन्हें तो और स्पष्ट करना ही पड़ेगा। बस इसलिए निक्षेपों की चर्चा आवश्यक हो गई। अब इस संदर्भ में ही और आगे चर्चा, पेज नंबर 32 पर पहला पैराग्राफ। इनमें से यदि अभ्युत्पन्न श्रोता पर्याय का अर्थी अर्थात पर्यायार्थक नय की अपेक्षा वस्तु की किसी विवक्षित पर्याय को जानना चाहता है, तो उस अभ्युत्पन्न श्रोता को प्रकृत विषय की व्युत्पत्ति के द्वारा अप्रकृत विषय के निराकरण करने के लिए निक्षेप का कथन करना चाहिए। प्रकृत जिसका प्रकरण चल रहा, जिस पर चर्चा हो रही है, अप्रकृत जिसका प्रकरण नहीं चल रहा, जिस पर चर्चा नहीं हो रही। विवक्षित पर्याय कोई भी
जैसे अपन ने भगवान महावीर स्वामी लिया तो वो वीतराग सर्वज्ञता संपत्ति पर्याय। तो इन सबके निर्णय के लिए जो अभ्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि है उसे बोध कराने के लिए निक्षेप बताना पड़ेगा कि यहाँ हम नाम निक्षेप से बात कर रहे थे कि भाव निक्षेप से। यदि वह अभ्युत्पन्न श्रोता द्रव्यार्थिक है, यानी पहले मैं तो पर्यायार्थिक नय की मुख्यता से जान रहा था, यानी पर्याय विशेष को देख रहा था वह। अब दूसरे में द्रव्य सामान्य को, अर्थात सामान्य रूप से किसी वस्तु का स्वरूप जानना चाहता है तो भी निक्षेपों के द्वारा प्रकृत अर्थ के रूपण करने के लिए संपूर्ण निक्षेप कहे जाते हैं, क्योंकि पूरे निक्षेप से पता ही नहीं होंगे तो उनमें से यहाँ कौन सा लेना ये भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि व्यतिरेक धर्म के निर्णय के बिना विधि का निर्णय नहीं हो सकता। यानी क्या क्या नहीं तो फिर क्या है ये निर्णय करते हैं। यानी जीव चेतन स्वभावी है, जड़ स्वभावी नहीं। यानी एकत्व अभिव्यक्ति तब वस्तु के स्वरूप का यथार्थ निर्णय होगा। अकेले अस्थि परक कथन करें तो यथार्थ निर्णय नहीं हो पाता, अकेला नास्ति परक कथन करें तो भी यथार्थ निर्णय नहीं हो पाता। अस्थि और नास्ति दोनों परक कथन हो तब ही यथार्थ निर्णय हो पाता। दूसरी और तीसरी जाति के श्रोताओं को, दूसरा मध्यम वाला, तीसरा विशिष्ट जानकार। जाति के श्रोताओं को यदि संदेह हो तो उनके संदेह को दूर करने के लिए संपूर्ण निक्षेपों का कथन किया जाता है, और यदि उन्हें विपरीत ज्ञान हो गया हो तो प्रकृत अर्थात विवक्षित वस्तु के निर्णय के लिए संपूर्ण निक्षेपों का कथन किया जाता है। दो स्थितियां बन सकती, या तो भ्रम में हो या फिर उल्टा जान लिया हो। इन दोनों के निराकरण के लिए ही सर्वानुमत प्रतिपादन आवश्यक। यानी ये अर्थ नहीं और ये अर्थ लेना, इस तरह का प्रतिपादन होगा तब ये भ्रम दूर होगा और तब ये विपरीतता दूर होगी। अब इस संदर्भ में गाथा कहा भी है, अविगय निवारणठम पैतस्य परुविना निमित्तं च संशय विनाशनठम तच्चत्थोद्धारणठम च। निक्षेपों का निरूपण क्यों करना, इसका औचित्य बताने वाली ये गाथा। अप्रकृत विषय के निवारण करने के लिए पहले अर्थ पढ़े थे, फिर चर्चा करते हैं। प्रकृत विषय के प्रूपण करने के लिए, संशय का विनाश करने के लिए और तत्वार्थ का निश्चय करने के लिए निक्षेपों का कथन करना चाहिए। समय सार की छठवीं गाथा के विषय को अपन उदाहरण रूप में देखें। क्या है छठवीं गाथा? न विबोधि अपमत्तो न पमत्तो जाने को दुजो भाव एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव। कि जो अप्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं, ये नास्तिक। जो एक ज्ञायक भाव है, ये अस्थि पर ऐसा ही शुद्ध कहना।
ठीक है, हमने जान लिया कि मैं अप्रमत्त नहीं, प्रमत्त नहीं, एक ज्ञायक भाव ना। यहाँ नाम निक्षेप की चर्चा नहीं है, यहाँ स्थापना निक्षेप की भी नहीं, द्रव्य निक्षेप की भी नहीं, तो क्या है, भाव निक्षेप की। अब इसके लिए फिर नादो जो शोध सोच, कि जो वो ज्ञात हुआ ना उसको ज्ञायक मानना, शब्द वाला नहीं, लिखा वाला नहीं। यानी एक परिणमन भाव रूप हो तो समझिएगा कि हमने ज्ञायक को समझा, अन्यथा तोता रहता, अन्यथा पंडिताई कर लिया, यानी मात्र नाम नाम में खेले, तोता रहता, दूसरों को समझाने में उलझ गए, पंडिताई। स्वयं उसका लाभ कब पाएंगे, ना दो जो शोध सोचे कि तदरूप परिणम, ये भाव दीजिए। तो पहले कहा नवी हो दिया अपमत्तो न पमत्तो, ये अप्रकृत विषय का निवारण, कि आपके लिए पर्याय रूप नहीं देखना, सभी प्रकार के पर्याय से भी अप्रमत्त कह के सभी शुद्ध पर्याय ले ली, और प्रमत्त कह के सभी अशुद्ध पर्याय ले ली। तो पर्याय मात्र से पाए, प्रकृत विषय के प्रूपण करने के लिए कि एक ज्ञायक यानी ध्रुव तत्व, शाश्वत तत्व, उसे प्रकृत विषय का निराकरण। अब संशय का विनाश, ठीक है, हम तो जान लिए मैं अप्रमत्त नहीं, प्रमत्त नहीं, एक ज्ञायक भाव। तो इस संशय की, ठीक है, फिर हम तो ज्ञाता हो गए ना, हम तो आत्मानुभवी हो गए ना। तो इस संशय के निराकरण के लिए ना दो सूची, जो ज्ञात हुआ वह ज्ञायक। गुरुदेव जी की भाषा में कहेंगे कौन है, जेने जानिया तेने, शब्दों में खेलने वाले के लिए नहीं, जिसने अनुभव किया उसके लिए, और जो शब्दों में खेल रहा उसके लिए कुछ नहीं। देखो, तो इस तरह संशय हो जाए कि ठीक है, हम तो ज्ञाता हो गए, इतना अच्छा प्रतिपादन करते हैं कि सबको समझ में आ जाता, तब तो पक्के ज्ञाता हो गए ना। तो ये जो भ्रम हो गया उसका निराकरण के लिए ना दो सोची, तो इससे फिर तत्वार्थ का निश्चय हुआ कि ये सब पूरा शब्द जाल नहीं है, बाहर की पंडिताई का विषय नहीं है, ये आत्मोन्मुखी वृत्ति करके अनुभव करने का विषय। तो वहां तक पहुंचे तो समझना उपलब्धि होगी, अन्यथा सब अनुपलब्धि। तो ये तत्वार्थ का निश्चय, इसके लिए निक्षेपों का कथन, यहाँ ज्ञायक भाव, ये भाव निक्षेप वाला, नाम निक्षेप वाला नहीं, स्थापना वाला नहीं, द्रव्य वाला नहीं, ये भाव निक्षेप वाला, यानी तद रूप परिणमन, तब शुद्ध कहलाता है। इस तरह हर विषय में लगाना। अथवा संभव है कि निक्षेपों को छोड़कर वर्णन किया गया सिद्धांत वक्ता और श्रोता दोनों को कुमार्ग में ले जावे, इसलिए भी निक्षेपों का कथन करना चाहिए। ये बात बहुत कम है, आज अपन इसी स्थिति में जी रहे। देखो, एक साधारण सा उदाहरण ले, टीका टिप्पणी में बिल्कुल मत समझिएगा, पूरी विशुद्धता रख करके विषय को समझने का प्रयास करिएगा, किसी के ऊपर कटाक्ष जैसा तंज मात्र भी नहीं। और उदाहरण किसी से तो टकराएंगे, उदाहरण लेकर अपन पढ़ाते हैं।
छोटे बच्चों को भी पढ़ाते, मैंने बाल बच्चा पाठशाला भी पढ़ाते। अब उसमें देव दर्शन की विधि हमने पढ़ाई। कहाँ से शुरू करेंगे बताइए? ये पढ़ाएंगे ना कि मंदिर जी, और उसके पहले एक और, जूते चप्पल यथा स्थान खोल, और इस पर विशेष ध्यान भी देखो। यथा स्थान चाहिए नहीं, यानी यहाँ लिखा कि यहाँ जूते चप्पल उतारिए तो यहाँ ही चाहिए। किस कीमत तक ये विषय पढ़ाएंगे उसको पूरा रट जाए, कंठस्थ हो जाए, वो पूरा दोहरा देंगे। यहां तक हमने उसको विषय पढ़ा दिया। इसका मतलब हमें भी उतना पक्का याद है, तब तो उसे याद कराए, तो हमें भी पक्का याद, उसे भी पक्का याद करा दिया। नाम निक्षेप पूरा हो गया, स्थापना हो गया, द्रव हो गया। अब हम स्वयं मंदिर गए और मान लो जूते चप्पल पहन के, अब क्या होगा? एक यहाँ अपने यहाँ तो चूंकि परिक्रमा मार्ग पे अलाउ नहीं, इसलिए फिर भी थोड़ी सी, फिर भी बाहर देखो ना, तो बाहर कोई व्यवस्थित उतरते, यानी एक जन की दो चप्पल बिल्कुल ऐसी लगी मिलेगी, एक यहाँ होगी तो एक यहाँ होगी, और कभी कभी तो ये किस तरफ और ये किस तरफ। क्यों? शान माए जल्दबाजी में यूं। अब पहुंच गए मंदिर के दरवाजे पर। अभी तो चूंकि यात्रीगण नहीं आते तो पानी नहीं रखा रहता, पहले तो पानी रखा नहीं रहता था। धोते फिर आपने पढ़ाया था, इसका मतलब किस तरह का कंठस्थ था आपको विषय, और उस बच्चे को पढ़ाया था किस तरह से उसे कंठस्थ करा दिया कि परीक्षा ली तो 100 में से 100 नंबर, और फिर जब उसका प्रयोग करने का आया तो स्वयं में फेल हो। ये क्या भैया, ये एकदम स्थूल उदाहरण है, वैसा जितना आप इसको लगा सके उतना लगाना। मैं और ज्यादा गहरा उदाहरण देना नहीं चाह रही कि वक्ता व श्रोता दोनों ही कुमार्ग में चले जाए, यानी पढ़ाने वाला भी बराबर इस तरह से पढ़ा है, जिसको पढ़ाया उसने भी इस तरह से सीख लिया, और फिर भी न पढ़ाने वाला इसको अपनाता है और न पढ़ने वाला इसको अपनाता है। ये भी बिना पैर धोए ही जाएंगे, वो भी बिना पैर धोए ही जाएगा। इतना ही नहीं, कालांतर में फिर जो वो विद्यार्थी था ना, उसको ये अपनी कक्षाएं सौंप दी, बड़ा हो गया, अपनी कक्षाएं बढ़ गई, तो अपन ने उसको सौंप दी, तो उसने अपने विद्यार्थियों को भी यही पढ़ाया। इसका मतलब इतना पक्का हो गया था विषय। और फिर यदि निक्षेपों के माध्यम से चर्चा नहीं करें, इस तरह से कुमारी का हो जाता। अनचना पानी काम देना चाहिए, बाई चांस मजबूरी लेना चाहिए। अब घर में ही, दूर की तो बात छोड़ दो, बाहर की बात छोड़ दो, लघु शंकर से निवृत्त होके आए और सीधे पास मिशन में, तो आप तो कह रहे थे ठंडे पानी से हाथ नहीं धोना चाहिए, तो वाश बेसन में धो ली। पानी की बिल्कुल शुद्ध दिखने वाली एक बूंद में भगवान तो असंख्यात कह रहे, पर अभी भगवान को गौण कर दें। वैज्ञानिक लोग कितने कह रहे हैं? क्या कह जाते हैं? 36,450। यानी यहाँ मात्र 12 जन बैठे हैं, तो कितने दिख रहे? 36,450 का मतलब
अपने को पक्का पता, विद्यार्थी को भी रटा दिया। वैज्ञानिकों की नजर में भी एक शुद्ध दिखने वाली बूंद में 36,450। जब वाश बेसन खोला, वो हाथ धोए अथवा फ्लश खोला, याद आती है बात कि एक एक बूंद में 36,450। ये तो वैज्ञानिकों का, अपने भगवान तो असंख्य कह रहे। जब वो अनछना पानी बॉयलर में अथवा गीजर में गर्म करते, याद आता है, लगता है कि इतने जीवों को हमने उबाल दिया, अब वो पानी छूने योग्य भी नहीं रह गया। ये जो सौर ऊर्जा की वो लगवा देते ना, अब पूरा उबलना, टंकी ऊपर बनवा दी, गर्मी में एकदम कितना गर्म हो जाता पानी अनछना, और ठंड में कितना ठंडा हो जाता अनछना। वो जीवों की क्या स्थिति होती होगी। लगता है कि हमने कोई हिंसा की, हमने कहाँ हिंसा की? के ऊपर टंकी बनी है, क्या है, किसने बनवाई, और कौन उनके पानी को काम में ले रहा है? यानी ये सारी चर्चा भाव निक्षेप की है, ये अपन नहीं समझ पाए, इसलिए शब्दों में खेलते रहते हैं, दूसरों को भी सिखा देते, उस पर पूरा एकाधिकार भी हो जाता कि हम जितने अच्छे से इस विषय का प्रतिपादन करेंगे हर एक को समझ में आ जाएगा, कोई हमारी टक्कर का नहीं, और फिर भी जीवन शिष्ट। लगते ही नहीं कि हमने गलती की, हमने जो पढ़ाया था उसके विरुद्ध आचरण किया, लगते ही क्या नहीं। तो जो भी अगर सम्यक दर्शन से रहित वक्ता है, तो शास्त्र में जो वर्णन किया गया है, कईयों की अपेक्षा किया है, तो वो पूरा खुलासा तो बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन भाव निक्षेप की अपेक्षा उसी को उसका वेदन अनुभव नहीं है, तो वो भी कुमार हो गए। तो इसका तात्पर्य हुआ कि सम्यक रहित वक्ता कुमार्गी है, कुमार्ग पे ले जाने वाला है, खुद कुमार्गी है। अकेला सम्यक रहित नहीं, कदाचित सम्यक सहित, जितना भाव निक्षेप हो परिणमन नहीं उतना। जो सम्यक दृष्टि वक्ता है, हाँ, उसको तो भाव निक्षेप है, पूरा कहाँ है, पूरा तो केवल ज्ञान होने पर। हाँ, तो इसीलिए तो 12वें गुणस्थान तक भी सूक्ष्म पर समय कहा है। ठीक है, उसकी नहीं, लेकिन अगर उसका जिस चीज का प्रारंभ ही नहीं हुआ है भाव निक्षेप का, भाव निक्षेप का अगर ये कहें तो प्रारंभ भी चौथे गुण स्थान से हुआ ना। यानी ये निक्षेपों के आधार से अपन चर्चा करें तो पैरों के नीचे से जमीन के सकने लगे। ये कहने का अधिकार नहीं रहे कि मैं तो जैसा जिनेंद्र देव की वाणी है, वो जिनवाणी है, मैं तो उसका वाचन कर रहा हूँ, क्योंकि तुझे भाव निक्षेप नहीं है, तो तू तो कुमार की, तू कुमार पे ले जाने में निमित्त। तो ये कहे तो उसमें तो उल्टा है, दम्भ रहता, हम इतने अच्छे से समझाएंगे विषय को। देखो आचार्य ने भी उतना स्पष्ट नहीं लिखा था, उनने तो एक पंक्ति लिख दी, ये तो हमने इतना खुलासा करके समझाया, आपको समझ में आ गया ना? हाँ, सब आ गया। इसका मतलब बड़ा कौन हुआ? आचार्य का तो एक वाक्य था, तो दम में तो इतना भरेगा, यानी जैसे सबसे बड़े ज्ञाता यदि हैं विश्व में तो हम, क्यों इतना अच्छे से समझाते हैं, बच्चे को भी समझा सकते हैं इस विषय को। यानी जितना जो ये प्रतिपादन है प्रयोजनभूत विषयों का, ये भाव निक्षेप की अपेक्षा से
मात्र नाम स्थापना और द्रव्य की अपेक्षा नहीं। और इसको हम यदि नहीं हृदयंगम करते हैं तो कुमार पे ले जाने वाले और स्वयं कुमार पे चलने वाले। अप्रयोजनभूत विषयों का अलग, क्योंकि उनका तो भाव निक्षेप संभव ही नहीं। पर जो प्रयोजनभूत विषय है, और इसमें भी कि जो तीव्रतम अशक्य अनुष्ठान में भी नहीं है। तीव्रतम अशक्य अनुष्ठान मतलब पानी गिर गया, वर्षा हुई, पूरी जगह गीली गीली गीली। अब ये कई उपाय कि आप घर से बाहर ही मत निकलो, पर निकलना तो है, मंदिर ही जाना है, स्वाध्याय को जाना है, तब कहाँ पैर रखोगे? इतनी ही गीली है जमीन कि सूखने में पूरा दिन लग जाएगा। यानी आज आप मंदिर आदि नहीं जा पाओगे, तो फिर हम गीले में से निकल जाएंगे। क्यों? अशक्य अनुष्ठान। अब दूसरा शक्य अनुष्ठान, एक ये मार्ग भी है, एक ये मार्ग भी है। ये मार्ग थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है यहाँ पहुंचने में, ये मार्ग कम दूरी वाला, पर ये गीला हो रहा है, ये सूखा है। अब आज अपने पास चुनाव कर सकते हैं, तब यहाँ से जल्दी पहुंच जाते हैं ना, समय कम लगता है। पर गीला है, अरे ऐसे तो चलते हैं हम आगे बढ़ गए, हम कोई मुनि रास्ते हुई, कितना लंबा पड़ रहा था, कोई 10-20 किलोमीटर का तो नहीं, मुश्किल से 10-20 कदम तो 1-2 मिनट का अंतर पड़ेगा, वहां संग जीवों की हिंसा बच जाएगी ना। पर नहीं चुनते वो मार्ग, तो हम तो रोज इसी से ही जाते हैं, तो हम तो इसी से ही जाएंगे, ऐसे को तर्क देंगे। ये प्रकरण क्या कह रहा, ये सारा प्रतिपादन भाव निक्षेप का था। यानी तीव्रतम अशक्य अनुष्ठान नहीं है, इस शक्य अनुष्ठान, बस थोड़ा सा अपना प्रमाद छोड़ें, थोड़ी सी अपनी सोच बदलें, तो दूसरे मार्ग को अपना सकते। अब ऐसा हर एक में लगता, देव शास्त्रों की आराधना आदि में, भोजन पान आदि में, सामयिक चिंतन मनन आदि में, यानी जितना मजा अपने को चर्चा वार्ता में आता है, चिंतन मनन में उतना मजा आता। और जब चिंतन मनन में ही तो सामायिक की तो बात कौन करे, उसमें तो बैठने से ही कतराती, तब पता नहीं कहाँ कहाँ उपयोग दौड़ता। और जबकि ये किसे पता नहीं कि जब भी आत्मानुभव होगा तो सामायिक की दशा होगी, सामायिक की दशा से आत्मानुभव हो जाएगा, ये नहीं दशा में, हाँ, किसे पता नहीं। और तो भी प्रयास नहीं करते, बस चर्चा चर्चा चर्चा। तो हमें चर्चा में बहुत मजा आता है, घंटों घंटों करते हैं, और बिल्कुल एकांत में सब तरफ से विकल्पों को समेट करके 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते। कैसे होगा आत्मानुभव, कैसे होगा समय? एक कुमार पे चल रही ना, ये कह रहे हैं अभी थोड़ा कहा बहुत समझना, यानी आप जितना घटित कर सके उतना घटित कर। यानी यदि जो शक्ति है बस थोड़ा सा प्रमाद छोड़ना है, थोड़ी सी अपनी भौतिक चकाचौंध को कम करना है, थोड़ी सी विचारधारा बदलनी है, तो आसानी से काम हो सकता है। और फिर भी हम नहीं करना चाह रहे, यानी हमने इन सब विषयों को नाम स्थापना द्रव्य वाला बना लिया, भाव वाला नहीं। ये यहाँ कह रहे,
आप लोग थोड़ा सा अपना, क्योंकि इस तरह से सबको ही दिक्कत होती है, या तो कोई एक जन पूरे पीछे आ जाएगी और नहीं तो फिर यहाँ चटाई लेके यहाँ आ जाएगी, यहाँ चटाई लेके यहाँ आ जाए तो ज्यादा सुविधा नहीं, क्योंकि वहां वो 5 ही जन बार बार उपयोग उनका वेस्ट हो रहा है। आपका इसमें नहीं है क्या? तो इसको खोल के देखिए, यहाँ आ जाए तिलक के बगल पे, और चटाई कैसी करनी थी, इससे छू जाए, उस चटाई की चढ़ा कैसे। अब आराम से बैठ तो भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका उपयोग भ्रष्ट होता तो मेरा भी उपयोग पर उस तरफ जाता है। क्या चल रहा बार बार में? हाँ, कितनी बड़ी बात इसने कह दी। देखो, ये जो प्रभावना नहीं हो पा रही उसके पीछे की एक ही कारण, प्रचार प्रसार अलग चीज है और प्रभावना अलग है। यानी बात फैलना, ये तो कहलाता प्रचार प्रसार, और हम उससे आक्रांत हो लगे कि ये स्वीकार करने लायक, ऐसा हमें अपना जीवन बनाना चाहिए, ये कहलाती प्रभाव। आज बात फैल तो रही है पर आक्रांत कोई नहीं हो रहा है, किसी को नहीं लगता कि इस तरह का हमारा जीवन होना चाहिए, यानी प्रभाव ना बिल्कुल नहीं। उसके पीछे बस कारण ये कि निक्षेपों के माध्यम से हम निर्णय करेंगे, यानी जो विषय पूर्णतया भाव निक्षेप के थे वो हमारे अधिकांशतया तो नाम तक ही रह गए, कदाचित आगे बढ़ते हैं तो नाटक आदि किया तो स्थापना को उतर गए, और आगे बढ़े तो द्रव्य, बस भाव में नहीं पहुंच गए। और ये हर चीज में समझ लीजिए, वाक्य कितना गंभीर दे दिया, उत्पथ उत्थानम कुर्यात्, ने कुमार्ग में ले जाएगा, कुमार्ग में चलने वाला। इस तरह से यहाँ तक ये निक्षेप की चर्चा हुई। अब पर्यायवाची नाम, अब मंगल के एकार्थवाचक नाम कहते हैं। मंगल, पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, शुभ, कल्याण, भद्र और सौख्य इत्यादि मंगल के पर्यायवाची नाम। इतने तो यहाँ गिना दिए, इत्यादि कह करके। ये जो नाटक समय सार में है, धर्म के पर्यायवाची नाम दिए, पहले उत्थान था उनमें भी ये सब। पुण्य भी, अपन तो पुण्य से ही घबरा जाते, पुण्य धर्म, या मंगल कह रहे पुण्य। आगे तो बहुत सुंदर विश्लेषण आने वाला है, वह भी ऐसा ही कि पहली बार सुने तो लगे क्या कह रहे हैं, हमें स्वीकार नहीं। प्रथम सूत्र स्कंद है, द्वितीय सूत्र स्कंद थोड़ी है, हम तो द्वितीय सूत्र स्कंद वाले, ऐसा भी भाव कदाचित आ सकता है। देखिए आएगा विषय के अनुसार। कितने पर्यायवाची गिना दिए, मंगल, पुण्य, पुष्प पुष्य नहीं है वो, पुण्य, पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, शुभ, कल्याण, भद्र, सौख्य। 10 हो गए। 10 मतलब संख्या जहां से शुरू होती, मूल संख्या 2 से शुरू होती, 1 से नहीं। तो 2 संख्या का सबसे पहला है 10। इतने पर्यायवाची गिना दिए। पेज नंबर 33 पर यहाँ पर मंगल के एकार्थवाचक अनेक नामों का रूपण
किस लिए किया गया, एक ही नाम से काम कर चला लेते ना। समाधान, क्योंकि मंगल रूप अर्थ अनेक शब्दों का वाच्य है, अर्थात अनेक पर्यायवाची नामों के द्वारा मंगल रूप अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है। इसलिए प्राचीन आचार्यों ने अनेक शास्त्रों में अनेक अर्थात भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा मंगल रूप अर्थ का कथन किया है। उसका मति भ्रम के बिना शिष्यों को सरलता पूर्वक ज्ञान हो जाए, इसलिए यहाँ पर मंगल के एकार्थवाची नाम कहे। बहुत सुंदर उत्तर दिया। एक ही शब्द तो सर्वत्र नहीं लिखेंगे, कदाचित गद्य में तो फिर भी लिख लें, पद्य में तो मात्राओं आदि का चक्कर रहता, लय आदि का चक्कर रहता, और वहां इतनी बड़ी जगह ही नहीं कि हम मंगल शब्द रख सके, तो हमने पूत रख दिया। अब आप अर्थ करने बैठे तो पूत का अर्थ क्या है तो हमें पता नहीं। तो इसके लिए पर्यायवाची नाम बताते हैं कि इतने नाम हैं, इनमें से किसी भी शब्द का हम प्रयोग करें तो आप समझ लीजिए कि मंगल, और नहीं पता होगा तो इन्होंने कहा जरा पानी लिया ना, आप नहीं उठे, तो मैंने कहा जरा जल लिया ना, सबको ये काम सौंप लिया हमें। ये कह रहे हैं पानी ले आओ, आप कह रहे हैं जल ले आओ, हम एक लाने वाले क्या क्या लाए, कितना बेचारे के ऊपर बोझ हो जाएगा। एक मंगा रहे पानी, एक मंगा रहे जल, पर्यायवाची पता होंगे तो कि वो पानी ही जल कहलाता, जल ही पानी, तो एक ही काम करना है, दो दिन करना, भार उतर गया। इसलिए पर्यायवाची शब्द निरूपण, यानी उस वस्तु के वाचक और कौन कौन से शब्द हैं ये अपने को पता रहे तो अर्थ करने में सरलता रहती, और पता नहीं हो तो अर्थ व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। ये एक। अब इसी संदर्भ में दूसरा होता है, अथवा यदि शिष्य एक शब्द से प्रकृत विषय को नहीं समझ पावे तो दूसरे शब्दों के द्वारा उसे ज्ञान करा देना चाहिए। इस वचन के अनुसार भी यहाँ पर मंगल रूप अर्थ के पर्यायवाची अनेक नाम कहे गए। अभी वो एक दिन चर्चा आई थी ना अपनी, सब सीताफल, सीताफल हाँ वो शरीफा समझ में आ गया, अन्यथा रामफल कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, तो उसका प्रॉपर पर्यायवाची नाम सब सीताफल कहीं शरीफा कहते, एकदम ख्याल में आ गया कि इस फल की चर्चा कर रहे। ऐसे ही क्योंकि सुनने वाला तो सब प्रकार की योग्यता वाला हो सकता है ना, तो अपने को बताना पड़ता कि यहाँ ये कहते, आपके यहाँ इसको ये कहते हैं जामफल, जामफल तो मतलब अमरूद, अमरूद हाँ वो भी तो समझ में आ गया, और नहीं तो सीताफल जामफल हो रहा है। यानी पर्यायवाची नाम इसलिए बताया कि एक शब्द से नहीं तो उसका जो दूसरा है उसको बता दें, उससे नहीं तो तीसरे से, और उसको प्रॉपर जो वस्तु उसका भुक्त करा। इस तरह से ये पर्यायवाची शब्द बताए, और पर्यायवाची शब्दों को बताने का उद्देश्य ये भी दो तर्कों के द्वारा स्पष्ट किया। अब निरुक्ति यानी व्युत्पत्ति चिन्ह अर्थ, यानी शब्द का विच्छेद करके उसका यथार्थ अर्थ निकालना। अब मंगल की निरुक्ति यानी व्युत्पत्ति जन्य अर्थ कहते हैं। अब इसमें दो तरह से,
एक तो मंगल, तो पहले इसका स्पष्टीकरण कि मंग और गल, और फिर दूसरा करेंगे मंगल, इसका बाद में आएगा। जो मल का गालन करे, विनाश करे, घात करे, दहन करे, नाश करे, शोधन करे, विध्वंस करे, उसे मंगल कहते हैं। यहाँ भी कितने पर्यायवाची दे दिए। गले आने गलाने वाला, गलाने वाला मतलब नष्ट करने वाला, घात करने वाला, जला देने वाला, पूरा नाश कर दे, उससे रहित कर दे, शुद्ध कर दे, उसका विध्वंस कर दे, ये मंगल। यानी मंगल, मम गल, मंग पाप विकार, उनको गला दे, नष्ट कर दे। अब कौन सा मल किसे नष्ट करना, उनकी चर्चा। द्रव्य मल और भाव मल के भेद से वह मल दो प्रकार का है। इनमें किन्ने किन्ने लेना स्वयं बता रहे हैं आचार्य जी। द्रव्य मल भी दो प्रकार का है, बाह्य द्रव्य मल और अभ्यंतर द्रव्य मल। यहाँ द्रव्य मल मतलब पौधगलिक, और भाव मल यानी जीव के परिणाम। तो जो पौधगलिक मल है वह भी दो प्रकार का, बाह्य मल और अभ्यंतर। अब बाह्य में क्या क्या, इनमें से पसीना, धूली और मल आदि बाह्य द्रव्य मल है। यानी जो भी शरीर पर इच्छा जाता, पसीने से गंदगी आ जाती, धूल आदि बैठ जाती, अपने मल मूत्र आदि वाली भी, या आँख नाक कान आदि की गंदगी भी, ये सब बाह्य द्रव्य मल। सांद्र और एक कठिन रूप से जीव के प्रदेशों से बंधे हुए प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इन भेदों में विभक्त ऐसे ज्ञानावर्णादि 8 प्रकार के कर्म अभ्यंतर द्रव्यमल के हैं। तो पौधगलिक इसलिए द्रव्यमल, पर ये आपको बाहर से दिखेंगे नहीं, ये आत्मा के साथ घुले मिले। किस तरह से, पहला तो सांद्र यानी अंतर्रहित। बाहर के में कदाचित हो सकता, ठंड में फटने लगता है शरीर, एक सा नहीं फटता, जहां सीधी ज्यादा हवा लगती है वहां ज्यादा फटता। जैसे मान लो माथे पे ज्यादा लगती है, यहाँ ज्यादा फटेगा, नीचे भी यहाँ ज्यादा फटेगा, यहाँ ज्यादा फटेगा, बाकी में कम है। तो ये तो सांद्र नहीं हुआ, यानी इनमें बीच में अंतर पड़ गया। हाथ आदि में ले तो उंगली आदि फटेगी तो यहाँ की ज्यादा फटेगी, ये कम फटेगी, तो ये सांद्र नहीं। सांद्र मतलब अखंड, यानी बीच में कोई अंतर नहीं। जो ये ज्ञानावरणादि कर्म है, ये ऐसे नहीं है कि यहाँ बंधाओ फिर एक यहाँ बंधाओ एक यहाँ, ऐसा नहीं। वह पूरे आत्म प्रदेशों में ठसा ठस, एक प्रदेश भी उससे रहित नहीं, इस संत यानी बीच में अंतर रहित। ये जो बाहर का द्रव्य मल, ये तो कदाचित अंतर सहित तो हो सकता है। आंख आदि का भी है, कीचड़ कभी इस तरफ लग जाता तो कभी यह, और कभी बीच में भी, तो ये सांद्र नहीं हुआ। और यहाँ कि सर्वांग पूरे आत्म प्रदेशों में, पूरे में तो है, असंख्यात आत्म प्रदेशों में भरा हुआ है अभ्यंतर मल की कर्म की। तो क्या हर प्रदेश पे समान ही गिनती के मल है या कम ज्यादा भी है? मूल में तो चूंकि अनंत की संख्या है, तो अनंतता की अपेक्षा तो समान है, और परिवर्तन होता रहता है। अनंत भी अनंत प्रकार का है, तो कदाचित थोड़ा बहुत अंतर भी पड़ता होगा। अपन ऐसा ले लेना, बंधने में सामान्य से संख्या बताई, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग और अभव्य राशि से अनंत, इनके बीच में
अब इनके बीच के कितने भेद, बहुत फिर भी कहेंगे यही समान। यानी एक इंद्र के भी इतने ही बंद रहे और अनंत भगवान के भी। फिर क्योंकि प्रदेशों में कम ज्यादा तो है इस अपेक्षा, हाँ तो सांद्र कैसे कहें? नहीं, कम ज्यादा होना अलग बात है सब पर ही, हाँ, ठीक है ये और सब में अनंत की संख्या बात। सब में समान नहीं है। ये समान मतलब अनंत तो समान है, अब चूंकि अनंत भी अनंत प्रकार का होता है। देखो ऐसा नहीं है, अपने जितने भी ये चमड़ है सब में रोम छिद्र होते हैं। सामान्य से क्या कहेंगे, सर्वत्र रोम छिद्र, तो समान होते कहेंगे तो एक छिद्र में से 2 रोम निकलते, क्षेत्र की अपेक्षा समान है। यदि सामान्य से कहें तो, और वैसे देखें तो अंतर पड़ता, यानी कहीं कहीं तो एक छिद्र में से 2 रोम और कहीं एक ही निकला। ऐसा ही यहाँ कि सामान्य से चूंकि अनंत की संख्या इस अपेक्षा से समान, पर अनंत के भी अनंत प्रकार है, तो कदाचित थोड़ा थोड़ा सा अंतर हो सकता है, पर वो अनंत की संख्या का उल्लंघन नहीं करेगा, यानी इतना कम नहीं होगा कि उसको असंख्यात कह दें, वो रहेगा अनंत की संख्या में। योग वसादोद विसरितम, योग के वर्ष से विषदृष्टा होती, एक इंद्रिय के एक योग तो मात्रा में कम आएंगे, शनि पंचेंद्रिय के 3 योग तो मात्रा में ज्यादा आएंगे, तथापि रहेंगे अनंत। तो सामान्य कथन यही किया जाएगा, इसका मतलब सांद्र। दूसरा विशेषण कठिन, ये और जबरदस्त, कठिन बहुत कठोर, यानी ये जो बाह्य द्रव्यमल है ना, ये जितनी आसानी से छूट जाता, कितनी तीव्र लगा। अब तो चूंकि रोज नहाने आदि का और साबुन आदि का प्रयोग होने लगा तो वो समस्या नहीं आती। पहले खास करके बच्चे लोग ठंड में रोज नहीं नहाते, तो साबुन का तो सवाल नहीं, चलती नहीं थी साबुन। तो फिर किसी एक दिन माँ उनको पकड़ के और पत्थर से उस सारा मैल छुटाती, देखा कितना निकलता, और वैसे नहीं छुटा तो कितना जमा, मतलब ऐसा लगता है सिर्फ पट्टी जम गई इतना, और तो भी छूट जाता नहीं। मैंने थोड़ा पानी डाला और पत्थर से घिसा, छूट गया। ये कर्म ऐसे छूटने वाले नहीं है, थोड़ा पानी डाल लो पत्थर से घिस लो, इसलिए कठिन। यानी ये जो बाह्य द्रव्य मल था कितना ही कठोर हो तो भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो छूट जाएगा। कदाचित कहीं ग्रीस वगैरह भी लग गई हो, ऐसे नहीं छूटे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिट्टी का तेल लगाओ उससे छूट जाएगा। और भी कुछ ऐसे साधन, यानी थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो छूट जाएगा, बहुत ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा। पर द्रव्यमल में छुटाए ना छूटे, 10वें गुणस्थान के आगे मात्र ईर्या पतास, 11वें 12वें 13वें कर में आ रही और तत्काल निकल गए, रुक नहीं रहे। वहां भी अधिक से अधिक 50 ही प्रकृतियां जो पहले की बंधी पड़ी, यहाँ पूर्ण भीतराग हो गए, सर्वज्ञ हो गए, अनंत वीर संपन्न हो गए, सकल परमात्मा हो गए, फिर भी 50 प्रकृतियां बैठी। 2 शुक्ल ध्यान ध्यान लिए और फिर भी बैठी। तीसरा शुक्ल ध्यान हो गया फिर भी बैठी। अब जब चौथा शुक्ल ध्यान होगा तब भी नष्ट। इसका मतलब कठिन, यानी इतनी आसानी से वे नष्ट होने वाले नहीं। सकल परमात्मा बन जाने के बाद भी बैठी।
इसलिए कठिन। तो एक तो सर्वांग है घन रूप में सांद्र और इतनी आसानी से नहीं छूटती, और इसको दूसरे रूप में भी ले सकते हैं। जितने कर्म बंध रहे प्रति समय उतने ही खिल रहे, यानी सिद्ध राशि के अनंत में भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे, इतने बंध रहे इतने ही खिल रहे। फिर भी 13वें गुणस्थान के अंत तक 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रवर्तित प्रमाण कर्म परमाणु सत्ता में विद्यमान। सब जितने बंध रहे उतने खिड़ गए तो हो जाएगा मोक्ष, धोखे में नहीं रहना। तो इतने कर्म हमेशा सत्ता में रहेंगे। वो उत्कृष्टतम आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक खिलेंगे। ऐसा साधारण पुरुषार्थ भी वहां काम नहीं आएगा। वो जो चौथा शुक्ल ध्यान, इसलिए वहां तक अपद में संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं। इतना तो कर लिया कि अभी कुछ नहीं हुआ, वहां जाके तीसरी होगी। और तीसरी कहाँ, आप तो वो लगातार चलता रहो फिर अनंत काल, तो तीसरी कहाँ। इसके लिए विशेषण है कठिन, यानी इतना आसानी से जाने वाला नहीं। उपशम श्रेणी के आरोहक हो जाए, 11वें गुणस्थान में पहुंच गए, मोहिनी कर्म का पूरा बंधन रुक गया, बीत रास्ता और फिर गिर गए, फिर क्या यानी इतनी आसानी से छूटने वाले नहीं है। अखंड पुरुषार्थ तीव्रतम आत्मोन्मुखी बात, तब कहीं छूटेंगे। इसलिए कठिन विशेषण जीव के प्रदेशों से बंधे हुए, अब उनकी जाति आदि की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, यानी उनका अपना अपना स्वभाव कि ये ज्ञान के ढकने में कारण बनेंगे, ये दर्शन के ढकने में कारण बनेंगे, ये प्रकृति, स्थिति कब तक, कम से कम अंतर्मुख, अधिक से अधिक दर्शन मोहिनी 70 कोड़ा कोड़ी सागर, चारित्र मोहिनी 40 कोड़ा कोड़ी सागर, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय ये 30-30 कोड़ा कोड़ी सागर, वेदनी ये भी 30 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम गोत्र 20-20 कोड़ा कोड़ी सागर, अंतर्मुहूर्त में मोहिनी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और आदि, इनका जघन्य अंतर मुहूर्त। नाम गोत्र का 8 मुहूर्त, वेदनी का 12 मुहूर्त, नाम गोत्रोदष्टौ वेदनी 12 मुहूर्त। ये तो कम से कम इतनी स्थिति, अधिक से अधिक इतनी, इन दोनों के बीच के सारे भेद भी, तो इतना स्थिति बन। अनुभाग उनके फल देने की क्षमता, इतनी वर्गनाएं ज्ञान को तो ढकेंगे, पर किस तरह से, देखो अपन ये देखते ना, कोई विषय जिस समय समझते हैं तो लगता बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब इसको कभी नहीं भूलेंगे, यानी स्वयं अपने को ऐसा विश्वास हो जाता है बहुत ही अच्छे से समझ में, कदाचित तत्काल दोहरा भी दें अपन, और यहां से उठते साथ ही कमरे तक गए, क्या चली थी चर्चा, अपने उपयोग पर बहुत वजन दे रहे, तो कभी याद ना आए, और फिर अचानक सोते सोते नींद खुली, ये विषय, ये अनुभव है, यानी किस तरह के उनमें फल देने की शक्ति, क्षमता। एक पूजन आदि में अनुभव किया होगा, रोज की पूजन खूब कंठ,
रोज बिना देखे करते, और उसी बिना देखे देखे में एक दिन एक पंक्ति पे अटक जाती। अब बार बार शुरू से दोहरा रहे, बस वहां अटक रहे। अब यहाँ वहां देखा पुस्तक भी नहीं। कभी कभी तो यहाँ तक प्रसंग बन जाता कि आखिरकार उसको छोड़ के भैया आप और आगे बढ़े, विसर्जन आदि किया, मंदिर से निकले, वो पंक्ति याद आ गई, बिना देखे बिना पूछे। ये अनुभव यानी किस तरह का फल वो देगा, कितना याद रहेगा, कब याद रहेगा, कैसे याद रहेगा। कभी कभी पूरा याद, बस मात्र एक अक्षर बता दो आप शुरू का, और शुरू का एक अक्षर बताए तो पूरा बजरा दे। और अब राशि से अनंत गुणी, बाद में उनमें बंटवारा होता है। सबसे अधिक मिलते हैं वेदनी को, उससे कम मोहिनी को, उससे कम और 3 को बराबर ज्ञानावरण, दशनावरण, अंतराय, मोहिनी से कम और इन 3 को बराबर, फिर उससे उनसे कम और दोनों को बराबर नाम और गोत्र, और सबसे कम हिस्सा मिलता है आनंद। इस तरह का बंटवारा ये प्रदेश। इन भेदों से विभक्त ऐसे ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म, ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयुष्क, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 प्रकार के कर्म अभ्यंतर द्रव्यमल है, अंदर में है, और हे द्रव्यमल बहुत कलिक है, पर आंखों आदि से दिखने वाले नहीं है। इतना ही नहीं, दूसरा भी कारण अभ्यंतर का, ये जो बाह्यमल थे ना, ये बस शरीर पड़े, ये शरीर ही छूट जाए तो इसका सारा मल भी खत्म। क्यों? बाह्यमल था, और ये अभ्यंतर मल, ये शरीर छूट जाए तो भव भवांतर तक 70 कोड़ा कोड़ी सागर में तो कितने भव हो जाएंगे। ऐसा आता है पार्श्वनाथ मुनिराज पर जो उपसर्ग हुआ था, असाता के उदय में होता है, पाप के उदय में। तो पाप बंद कब किया था? क्योंकि जैसे सम्यक तो संयम पाया, इसके बाद तो देव मनुष्य और हर मनुष्य पने में है आत्माराधना की। कब बांधा था ये पाप? कि जब वे वज्र घोष हाथी थे, यानी यहाँ पहले मरुभूति मर गए वज्र घोष में, वहां हाथी पर्याय में अरविंद राजा इनकी इस घटना को सुन के दीक्षित हो गए, और श्रावकों का संघ सम्य शिखा जी की यात्रा को जा रहा है। ये भी उसी ओर बिहार करने, सूर्यास्त होने को हुआ तो एक जंगल में रुक गए, सामायिक में बैठ गए, श्रावक लोग अपने काम में लग गए। उस जंगल में वो पार्श्वनाथ भगवान का जीव वज्र घोष हाथी था, उसको बहुत गुस्सा आया। भेड़ा जंगल, इतनी भीड़ लगा दी इनने, मत हो गए, बिल्कुल पागल जैसा, क्रोध में अंधा जैसा हो गया, और भाग दौड़ करने लगा। बीच में जो आए उसको सूंड में फंसा के फेंके, पेड़ आए तो पेड़ फेंके, मनुष्य आए तो मनुष्य को उठा के फेंक दिया, शिलाएं आई तो उन्हें उठा के फेंक दिया, पानी मिला तो पानी भर भर के उछालने लगा। मनुष्य तो एक और हट गए, इसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, दौड़ता रहा, दौड़ते दौड़ते महाराज जी की ओर। अब सब घबराए, अब हम तो एक और हो गए, महाराज जी तो उठने वाले नहीं। ये पहुंच गया वहां,
महाराज जी को फंसाने के लिए सूर फैलाई थी, पर जैसी दृष्टि उनकी छाती पर पड़ी, ये तो हमने कहीं देखा नहीं, और क्रोध शांत हो गया। कहाँ देखा? जब सुन रहे, अरे ये तो हमारे राजा अरविंद, उमे मरबुद्धि मंत्री था, ये मुनिराज उमे मर के हाथी, भयंकर अपराध। आंखों से आंसू आंसू आंसू। महाराज जी का भी ध्यान भंग हुआ, रात नहीं हुई थी। महाराज जी ने देखा उन्हें, अरे ये तो मरबुद्ध है, उनका संबोधन किया। वही उस जीवन ने सम्यक्त सहित देश संयम प्रकट कर दिया। तो इसके पहले जो ये आतंक फैलाया था, पत्थर फेंके, पर अपने पेड़ फेंके, पानी उछाला, मनुष्य फेंके, वो जो कर्म बंधा, अब वो पड़ा रहा सकता। पढ़े 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 कब उदय में आया? यहाँ गर्भ कल्याणक हो चुका, जन्म कल्याणक हो चुका, दीक्षा कल्याणक हो चुका, अब बस कुछ ही दिन शेष है केवल ज्ञान कल्याण। दो तरह का उल्लेख आता है, कहीं आता 7 दिन और कहीं आता 7 सप्ताह, बस इतना सा शेष था। तब उदय में आया, और जैसा यहाँ इसने किया था वैसा उनके ऊपर, वो जो कमट का जीव था संवरदेव हुआ, और उसने बिल्कुल वैसा वैसा उपसर्ग किया। यानी इतने लंबे काल तक बंधे हुए पड़े रह सकते और अपना समय पाके उदय में आए। तो इसलिए इन्हें अभ्यंतर कहा। ये शरीर के साथ छूटने वाले नहीं है, जन्म जन्मांतर तक ना जाने कब तक चलेंगे। ये जो कभी कभी अपन धोखे में आ जाते हैं, तब हम तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमें पूरा वो सवाल, हमें क्यों ऐसा फल भोगना पड़ रहा है? कि आप अकेले इस भाव के नहीं, अनादि के, ना जाने कब कैसा क्या किया होगा, और उससे कर्म बंध गया, उसका उदय आ रहा है। तो वर्तमान से क्यों नापते अपने को? वर्तमान में आरोप प्रत्यारोप क्यों करते? हमने इनका क्या बिगाड़ा था? ये हमसे दुश्मनी मोल क्यों लिए? इस भाव में नहीं बिगाड़ा होगा, पर कभी नहीं बिगाड़ा ये नहीं कह सकते, तो उस दुश्मनी को भुना रहे। तो कर्म उदय में आए, तो कर्म प्रत्येक समय उदय में आ रहे हैं और निर्जरित हो रहे हैं। तो वो जो कर्म बंधे थे सकुल पार्श्वनाथ के, तो वो वही कर्म रहते हैं या वो भी उसी जाति के दूसरे कर्म आ जाते हैं? जब तक निर्जरित नहीं हुई तब तक तो वही, पर परमाणु ये तो बदलते रह सकते, जाति नहीं बदलती। परमाणु बदल सकते, मतलब जो बंधे थे वही रहेंगे, जो नहीं, जाति वही है। जाति में कम, जैसे अपने शरीर का ले लें, निरंतर अनंत परमाणु निकल रहे और निरंतर नहीं आ रहे, वो तो भी मूल आकार प्रकार एक सा बना रहेगा। कोई भी पहले जिसने देखा वो पहचान लेता, सभी रंग रूप आदि भी। जो अनुभाग शक्ति कर्म रूप परिणमित हुए पूर्व के पुष्कल परमाणुओं में थी, वही शक्ति नए कर्म परमाणुओं में भी हुई। उसका अपनी कषाय आदि के साथ संबंध, जो कि कषाय आदि एक सी नहीं रहती, तो उसके माध्यम से संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण ये सब हो सकता है। लेकिन जिसके नहीं हुआ, जैसे पाश्चात्य के जीव, उनके उतनी ही शक्ति है। और ये भी हो सकता, ये तो अपन उस घटना को देख रहे तो अपने को लग रहा है बहुत भयंकर उत्साह, हो सकता है और अधिक अनुभाग वाला बंधा हो,
और वो घटके इतना रह गया हूं। वो जो घटना सुनी होगी, दो मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्र। मंदिर जी में कोई कार्यक्रम था। एक बोला चलो मंदिर जी चलो, दूसरा बोला नहीं अपन तो आज सिनेमा चले, वो फिल्म। आखिरकार दोनों में समन्वय नहीं हो पाए और एक मंदिर चला गया, एक सिनेमा चला गया। जो मंदिर गया, क्योंकि इसमें देर हो गई थी तो पूरा मंदिर भर चुका था, तो उसे एक कोने में जगह मिली। वो बैठा और वहां से निकला बिच्छू और उसने डंडे लगाए, तड़प गए। वो जो सिनेमा गया था, वो बैठा वहां 50,000 रुपए की थैली पड़ी थी। आराम से इसको मिल गए। अब दोनों अपना अपना काम करके अगले दिन मिले। क्या पाया तूने मंदिर से? बिच्छू ने कहा हमने 50,000 रुपये पाए नगद। अब दोनों को शंका, ये क्या? मैं पाप में गया था, ये पुण्य में गया था, कोई ऐसा उल्टा फल कैसे? बहुत परेशान। भाग्य से एक मुनि महाराज से आ गया, बदियानी मना करेगा। दोनों उनके पास गए। वो बताइए घटना कि सारी बात को जच नहीं गई। मैं पुण्य करने गया था और उसको बिच्छू ने काटा, मैं पाप करने गया था, मुझे 50,000 मिले। तुम बहुत धोखे में, तुम दोनों के कर्मों का अपकर्षण हो गया। आज इस समय इसे एक नाग डसने वाला था, इतना तीव्रता में असता का उदय होना था, पर एक पुण्य में गया ना, उसका संक्रमण हो गया, अपकर्षण हो गया, तो माँ तो बिच्छू के डंक लगने लगा। और तुझे आज 1 करोड़ मिलने वाले थे, पर पाप में गया ना, तो उसका भी संक्रमण हो गया, तो माँ 50,000 मिले। ऐसा चलता रहता परिणाम। यानी यहाँ परिणाम बदले तो वहां भी अनुवाद आदि बदलता रहता। मोक्षांत प्रकाशक ने इस संदर्भ में अपने को निर्देश दिया, बहुत अच्छा। साथ में निश्चयवासी प्रकरण, वहां सामने वाला ये कह रहा, सब क्षुधा आदि तो सही नहीं जाती, आखिर भोजन तो करनी पड़ेगा। कामादि भी नहीं सही जाते तो विषयों में प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। उपवास आदि तो जानबूझ के करें, कौन आफत मूल्य। उसका जो समाधान दिया अपने लिए निर्देश कि तत्व विचार में लगोगे तो क्षुधादि भी मंद पड़ेगी, कामादि भी मंद पड़ेगी। इतना ही नहीं, इन विशुद्ध परिणामों का निमित्त पाकर कर्मों में भी संक्रमण आदि हो सकता है, उनका अनुभाग भी कम हो सकता है। तो मंदोदय आएगा तो वो सहन हो जाएगा, और शरीर की भी सहन शक्ति बढ़ेगी, तो शरीर भी सहन करने लगेगी। इसलिए बुद्धि पूर्वक इसमें लगना, यानी सब ओर से लाभ। शरीर की सहन शक्ति बढ़ेगी, कर्म में भी कदाचित अंतर पड़ सकता। और अपनी कषाय भी देखो, बच्चे को भूख लगेगा, अब ये तत्वाभ्यास को एक वो रख दें, ऐसे सामान्य बच्चे को भूख लगे तो कितना तड़पता, और बड़ों को लगे तो जब बिना तत्वाभ्यास के भी इतना अंतर पड़ जाता है। यानी बच्चे को लगे तो उसे नहीं दिया तो रो रो करके पूरा मकान सर को उठा लेगा, और बड़े थोड़े सतर सहन कर लेते। अब यदि तत्वाभ्यास में लग जाओ तो और अधिक सहन शक्ति बढ़ जाएगी, और वहां कर्मों में भी अंतर पड़ सकता। ये जो निर्देश मोक्षमा प्रकाशक में दिया गया, अपने को हृदयंगम करना चाहिए, बुद्धि पूर्वक इन कामों को अपनाना चाहिए। अनशन आदि को भी, ये अनशन आदि के संदर्भ में तो आचार्य कुंद स्वामी का निर्देश बहुत गजब का। अब उसमें भाव अपने अष्टपाओं में गाता है, सुहेण भावितम
सम स्वयं भावितम नाणी दोहे जादे विनश्यति, ऐसी गाथा है। उसका भाव ये है, अनुकूलता में पाया हुआ भेद विज्ञान प्रतिकूल, गाथा मिल गई। तो अनुकूलता में पाया गया भेद विज्ञान प्रतिकूलता आने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए हे योगी, जब तक प्रतिकूलता नहीं आई, सर्वांगी अनुकूलता चल रही है, उस समय बुद्धि पूर्वक कृत्रिम प्रतिकूलता खड़ी करके आप भेद ज्ञान की भावना भाव हो, तो यदि कदाचित वास्तव में प्रतिकूलता आ गई तो वो भेद ज्ञान टिका रहेगा, अन्यथा भ्रष्ट हो जाओगे। पढ़िए। सुख से भाया हुआ ज्ञान है, वह उपसर्ग परिसहानि के द्वारा दुख उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है। इसलिए यह उपदेश है कि जो योगी ध्यानी मुनि है, वह तपस्चरण आदि के कष्ट दुख सहित आत्मा को भावे। दुख मतलब यहाँ प्रतिकूलता, सुख यानी अनुकूलता, अर्थात बाह्य में जरा भी अनुकूल प्रतिकूल न मानकर निज आत्मा में ही एकाग्रता रूपी भावना करें, जिससे आत्मशक्ति और आत्मिक आनंद का प्रचुर संवेदन बढ़ता ही है। और ये भाव इतना अच्छा लगा पूज्यपाद स्वामी को, पूर्णतया संस्कृत उसको निकाल समाप्त करना, पूर्णतया संस्कृत अनुवाद करके समाधि तंत्र में लिख दिया। सुखेन भावितम ऐसा करके वो विस्तार से समाधि तंत्र में अपनी ईश्वर दृष्टि नहीं जाती और परिणाम ही निकलता। जब तक अच्छे हट्टे कट्टे रहते, इस समय कोई अन्योन्य भाव अत्यंत भाव समझाए ना, बहुत मजा आता। क्या गजब का वस्तु स्वातंत्र, कोई एक परमाणु भी दूसरे परमाणु को कुछ नहीं कर सकता। सुख मारब्ध योगस्य, ये वाला सुख मारब्ध योगस्य नहीं, सुखेन भावितम ज्ञानम ऐसा है। नहीं है तो इसमें हो सकता, मैं शब्द भूल रही हूँ। स्टोक देश में नहीं है तो इसमें समाधि तंत्र में। तो अपने को जिस समय अच्छे हट्टे कट्टे स्वस्थ बैठे मतलब जन्म जरा मरण रोग को तो रोग ही नहीं गिनते। आचार्य तो कहते शरीर मिला ये स्वयं रोग है, पर हम इसे रोग गिनते कम है। ये तो अब कुछ और हो जाए तो रोग, और नहीं तो अभी तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो सब तरह से स्वस्थ हो अपनी कल्पनाओं में, तो अन्योन्य भाव अत्यंत भाव कितना अच्छा लगता है। क्या गजब का वस्तु स्वातंत्र, गजब का जैन धर्म, एक एक कण कण की स्वतंत्रता बताता, पर्याय की स्वतंत्रता बताता, बहुत अच्छा लगता है। अब आ गई हो कोई बीमारी, सिर में भयंकर पीड़ा, मुझे पता लगा भाई साहब के हाथ में, तो मैं देख लूँ तो मैं कहूँ भैया अत्यंत भाव को याद करो, अन्योन्य भाव को याद करो, अब कैसी लगेगी मैं। फूटी आंखों नहीं सोहा, मुंह मोड़ लेंगे तो ज्यादा हुआ तो हटा जाओ देंगे, तो कदाचित मुंह पे कह दे, देखो बहन जी हम आपको बहुत सम्मान देते हैं, पर ये सब बातें गद्दी पे बैठ के सुनाना, अभी तो कुछ यदि दवा दारू जानते हो तो वो बताओ। इन्हें जो अत्यंत भाव अन्योन्य भाव हमें सबसे अच्छा लगता था, जिसको लेकर जैन धर्म की अमाप महिमा आती थी, आज वो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कानों में कोई कीले ठोक रहा हो, सुहाता नहीं। क्यों हो जाता है ऐसा? आचार्य कुंद देव का ये आदेश अपन ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए यानी जिस समय सहोर से अनुकूलताएं हैं, उस समय यदि
कृत्रिम प्रतिकूलता खड़ी करके और वेद ज्ञान का अभ्यास किया होगा तो फिर डॉक्टर याद नहीं आते, फिर मेडिकल याद नहीं आता, फिर तो ये याद आता धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे गाफिल न होने का। यदि कदाचित हमें दवा याद आए तो ये सावधान करें, भैया आप ही तो समझाते थे ना हमें अत्यंत दवा, दवा क्या कर लेगी, दवा और अपने में तो अत्यंत दवा हो, आप नहीं समझा। तो यदि कदाचित गफलत आ जाए तो वो संबोधन करें, बहुत गंभीरता से विचार करें। आचार्यों की अवज्ञा कितनी महंगी पड़ती है। उन्होंने निर्देश दिया, आदेश दिया कि इस तरह से साधना करिए, अनुकूलता में कृत्रिम प्रतिकूलता बना करके वेद ज्ञान का अभ्यास करिए, तो कदाचित वास्तव में प्रतिकूलता आ गई तो ये वेद ज्ञान टिकेगा, अन्यथा टिकने वाला नहीं। अन्यथा तो इस शरीर के खाते में असंख्य अनंत जीवों की भी गोली जला। चलिए, तो इस तरह से अनुभाव और प्रदेश, तो ये अभ्यंतर द्रव्यमान इसलिए कि ये भव भवांतर तक भी चलते। अब भावना, अज्ञान और अदर्शन आदि परिणामों को भावमल कहते हैं। यहाँ अदर्शन भी अकेला वो अदर्शन मतलब चक्षु दर्शन आदि का अभाव वो नहीं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र, वो इतना ही नहीं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषय, योग भी ले सकते हैं। इन सब का एक नाम भावना, क्योंकि जिन जिन से ही कर्म आते हैं वो बंधते हैं। योग में अकेले इरियापता स्वरूप आते हैं, बस एक समय का ही खेल रहता, तो कदाचित उनको ग्रहण कर सकते, पर बाकी मिथ्या दर्शन, अभिरति, प्रमाद, कषय, इन सबको लेना है अदर्शन आदि परिणाम। इनका नाम भावमल। भावमल क्यों? क्योंकि हमारे परिणामों की गंदगी, ये बाहर की गंदगी नहीं है, ये पूर्णतया अपने परिणामों की गंदगी, इसके जिम्मेदार हम। फल भी वास्तव में इसका भोगते हैं, बहुत गलत कर्म का भी भोगते हैं। जो अपने अंदर मोह राग द्वेष होते हैं, आकुलता उनकी है। नया कर्म बंध भी इनसे होता है, इसलिए असली मल ये है, असली गंदगी ये है। अज्ञान और अदर्शन, हाँ, ऐसे नहीं तो अदर्शन आदि में आ गया ना सब, आगे यानी मिथ्या दर्शन, अभिरति, प्रमाद, कषय और कथनचित योग भी, इन्हें आदि में सब। इस तरह से द्रव्यमल और भावमल की चर्चा की। अब इनको ही और दूसरे रूप में स्पष्ट कर रहे हैं। शंकाएं हैं तो कुछ? चलिए, अथवा अर्थ, अभिधान यानी शब्द और प्रत्यय यानी ज्ञान के भेद से मल 3 प्रकार का है। अर्थ यानी मूल वस्तु, उसकी गंदगी। अभिधान शब्द में, जैसे हमने शब्द से कहा पसीना, तो ये अभिधान वाला। और प्रत्यय, ना हमने शब्द बोला, ना मूल वस्तु, पर हमारे ज्ञान में आ गया। ये अंतराय में भी आएगी ये बात। कोई भी चीज हम खा रहे हैं, पी रहे, कुछ भी समझ, और उसको लेकर ज्ञान में कोई एक विकल्प खड़ा हो गया, इसका तो आकार इस जैसा। ये आजकल तो नहीं ध्यान देते, पहले देते थे, खास करके बच्चों के संदर्भ में। उनको ऐसे उठा के यूं खा के ऐसे तोड़ने की आदत है, तो बड़े बूढ़े उनको समझाते, बेटा ऐसा मत खाओ, यहाँ तोड़ो, और जितना मुंह में जाता उतना तोड़ो, उतना खाओ।
यानी अखंड यहाँ लो और फिर जितना मुंह में गया उतना तोड़ के बाकी पकड़े रहो, ऐसा। तो जिन बच्चों को ये नहीं ख्याल में आती बात, वो ऐसे अखंड लेके थोड़ा सा तोड़ा, मुंह में लिया और बाकी ऐसा। देख मम्मी, ये हाथी की सूंड जैसी लग रही थी। मैंने मान लो भजिया खा रहा है, वो कोने का रह गया, ये हाथी की सूंड लग रही है, हाथी का दांत लग रहा है। मम्मी उसको फिकवा दी, अब इसको नहीं। क्यों? हाथी का संकल्प कर लिया। तो अब वो भजिया खाएगा तो हाथी खाने का पाप लगेगा, हाथी की सूंड खाने का पाप लगेगा। उस बच्चे ने तो कह दिया, कदाचित ऐसी खाते खाते अपने को विकल्प आ जाए। ये आजकल अपन उतना नहीं बनाते वो, इसीलिए जो लपटा तो समझ गए, बेसन। तो आजकल तो अपन जमा के ही बनाने लगे, यानी सीधा लपटा कोई थाली में नहीं परोसता, लगभग उसको जमा लेते और फिर उपेर के और पट्टी आगे करते, पहले सीधे परोसते। तो कोई कोई बच्ची की सी जैसी लगती। देखा नहीं देखा कभी लगता है बेसन, क्योंकि आजकल तो वो जमा देते हैं ना, मैंने ऐसा सीधा बेसन रखते ही नहीं है आजकल। या तो फिर वो कढ़ी बनाएंगे अथवा फिर वो बनाएंगे तो जमा के, पहले ऐसे भी परोसते थे, जमाते नहीं थे। तो बिल्कुल वो ऐसा लगता है जैसे छोटे बच्चे की सी हो। तो यदि इतना मन में आ गया कि मन हो गया, ये कहलाएगा प्रत्यय ज्ञान वाला। अब ऐसा सब में समझ लें, यानी ना हमने शब्द बोले हैं और ना वो वस्तु है, पर हमारे उपयोग में वो आ गया, ये चीज इसके जैसे मन, वो भी है मन। अर्थमल को तो अभी पहले कहे आए हैं, अर्थात जो पहले बाह्य द्रव्यमल, अभ्यंतर द्रव्यमल और भावमल कहा गया है, उसे ही अर्थमल समझना चाहिए, यानी वो परिणाम, वो वस्तु। मल के वाचक शब्दों को अभिधान मल कहते, गंदगी वाले शब्द, तथा अर्थमल और अभिधान मल में उत्पन्न हुई बुद्धि को प्रत्यय मल कहते, यानी अपने ज्ञान में वो मल आ जाए, ज्ञान का विषय वो गंदगी बनाते हैं, प्रत्यय मल। पहले 2 भेद किए थे, अब 3 भेद, अब 4। अथवा नाममल, स्थापना मल, द्रव्यमल और भावमल के भेद से मल 4 प्रकार का है। इसमें नाम में किसी भी चीज का अपन ने नाम रख दिया, करोड़ी मल, अपने आटोडर मल जी का भी नाम मल, वहां तो मल के अर्थ में था, मतलब अच्छे अर्थ करते, कदाचित कोई मल भी कह दे नाम। स्थापना, नाटक आदि खेल रहे हैं और उसमें दिखाना, ये पढ़ी है विष्टा, जैसे स्थापना। द्रव्य, ये जो भोजन कर रहे हो ना, खास करके समाधि की प्रसंग में, भगवती आराधना आदि में बहुत, कवच अधिकार में, रात का समय है और भी छपक, पानी पानी पानी, भोजन भोजन भोजन, बहुत संबोधन दे रहे हैं उनको, भैया सर नहीं कर, ठीक है भैया लिया लोग, ध्यान रखना ये मूत्र बनने वाला है इसका, जिसको छुओगे भी नहीं। यानी पहले तो संबोधन दूसरी तरह से दे रहे थे, अनंतरम बात किया थे सब, अब इसका मूत्र बनने वाला, पैर पड़ जाएगा तो दंड स्नान करोगे, ये भोजन, इसका मल बनने वाला, धोखे से भी छू जाएगा तो दंड स्नान करोगे।
ये द्रव्य यानी अभी तो वो पानी में भोजन, पर कालांतर में क्या होना है इसका ये बताएंगे। कदाचित भूतकाल का भी, ये जो बढ़िया रोटी दिख रही ना, पता ही क्या है, ये वो खेत का गेहूं। वो खेत पता क्या था, उसमें कौन सी खाद डली थी। ये अभी तो एक कृत्रिम खादें डालने लगी, पहले वो खेत की बाढ़ लग रहती थी और लोग लगभग बाहर ही जाते थे निपटने को। तो जैसी फसल काटी वो बाढ़ खोल देते थे और नगर गांव में घोषणा करा देते थे, अब वो अमुक का खेत खाली, सब वहां निपटने जाते। नहीं देखा, तो सब वहां निपटने जाते तो वो बढ़िया खाद हो जाती। और फिर जब वो जुताई आदि की तो फिर वो बाढ़ लगा देते। वो है ये। तो इस तरह से याद दिला दिला के उससे विरक्त करेंगे। एक द्रव्य यानी ये जो अभी अच्छी चीज दिख रही, इसका भूतकाल, इसका भविष्य काल गंदगी रूप, इसमें संसार में गंदे, कितने गंदे, किसी भी चीज को अपन देखें, जिससे अभी अपन अभक्ष्य कह रहे हैं, अशुद्ध कह रहे हैं, उनकी तो बातें दूर, जिनको बिल्कुल भक्ष्य कह रहे हैं, इतने शुद्ध की मुनि महाराज से के कर पात्र में रख सकेगा, वो बिल्कुल शुद्ध रोटी। मूल में क्या है, जो गेहूं था ना, पहले अनंत जीवों का शरीर जब वो बढ़ रहा था, पर बढ़ चुका तो असंख्य जीवों का शरीर है, फिर बीजीव भी निकल गए तो सूख गए, यानी असंख्य अनंत जीवों के द्वारा छोड़ा गया शरीर, वो अपन में भोदा के काम में। ऐसा हर चीज के संदर्भ में विचार करो, अपने आप आसक्ति टूट जाएगी। सोना क्या है, सोना तो हमारे पास गहने नहीं, हमारे पास गहने नहीं, तो है क्या, एक ही लाश, वो असंख्य जीवों के खले, तो लाश पे लाश को लाद लो। और फिर हमारे पास कितने आभूषण, एक इंद्र के उसको लाश नहीं कहते, पर मोती आदि भी तो लाद लेते ना, वो तो लाश नहीं है, कले वो मृत्यु के भी तो त्रस्त, तो लाश पे लाश चढ़ा दो और बर्बाद भी हो रही। यानी अपने काम में आने वाले जितने जो भी पदार्थ, ये सब असंख्य अनंत जीवों के द्वारा छोड़े गए शरीर, ये निरंतर ख्याल में रहे तो इनके प्रति कितनी आसक्ति है। चूंकि चल नहीं सकता अपना, मजबूरी लगी, शांत तो नहीं, अभी तो शांत समझते, खाने पीने में कितना मजा आता, पर वो मजबूरी लगेगी, फिर मजा नहीं आएगा। क्यों, खा क्या रहे, ओढ़ने करने में कितना मजा, पर मजबूरी लगेगी, मजा सारा खत्म हो जाएगा। तो ये द्रव्यमल और भावमल, स्पष्ट है, विष्ट आदि हो, थूक आदि हो, कफ आदि हो, ये भावमल अथवा अंदर के मोहराग देश आदि परिणाम, ये 4 प्रकार का। अथवा इसी प्रकार विवक्षा भेद से मल अनेक प्रकार का है, क्योंकि यहाँ 4 लिए, पहले निक्षेप के 6 भेद किए थे, तो 6 कर सकते, और फिर एक एक मल को अलग अलग गिने तो और भी अनेक प्रकार के, यानी कफ है, थूक है, कान का मैल, आंख का मैल, ऐसे अलग अलग अनेक अनेक प्रकार का होता है। प्रश्न है, हाँ जी, मुनिराज अन्य समय पीछे जमीन पर रखते हैं, परिमार्जन के समय यदि जमीन से लगे तो प्रायश्चित क्यों करते हैं और जल से शुद्धि भी करते हैं? जब ये तो वैसे दांत का प्रकार है, जब जमीन पर रखते हैं तो पहली बात तो आड़ी रखते हैं, ये बहुत ध्यान से सुनिए, पिछी कभी भी यूं नहीं रखी जाती, और यदि रखी तो समझ लेना कि इनके मुनित्र की क्या स्थिति है।
यानी पिच्छी कभी ऐसे नहीं लगते, ऐसे लगते। हाँ, क्यों? उसके पीछे कारण, परिमार्जन करने में नीचे के वो जो केश हैं बेकाम आते हैं। आप कोई भी चीज बार बार ऐसे रखेंगे वे तो घिसने लगेगी, मोथरे हो जाएंगे, फिर परिमार्जन कैसे होगा? तो बहुत चाकू रखते हैं, कैसा रखते हैं? क्यों? कि वैसा रखेंगे तो उसकी नोक घिस जाएगी ना, मोथरी हो जाएगी। तो पिच्छी कभी भी ऐसी खड़ी नहीं रखी जाती, ऐसी रखी जाती। अब जब ऐसी रखेंगे, आपने देखे हो पंख बीच में मोटे रहते, अंत के पतले रहते, तो नियम से वो यहाँ के उठे रहेंगे। कभी रखे देख, ऐसे भी दो चार पंख भी, यानी बीच का हिस्सा मोटा रहता, तो वो यो रखा रहे। अपने छोटे पंख भी देख सकते हैं चिड़िया आदि के, तो वो ऐसे रहेंगे, यानी आगे का हिस्सा नियम से उठा रहेगा, वो जमीन को छुएगा ही नहीं, तो उसकी शुद्धि का कोई प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। तो अपने को प्रश्न खड़ा क्यों हुआ कि अपन ने यो रखी देखी, गलती से लग जाए जी, गलती से लग जाए, कैसे लग जाएगा, किसी तरह से भूल से छूट जाए। कैसे? यानी जब उन पंखों का आकार ही वैसा है। देखिए ऐसा नहीं, अपन ने ये हाथ ऐसा जमाया और पूरा हाथ ऐसा रखा, पूरा एक जैसा छू सकता? मैंने कहा परिमार्जन के लिए पीछे लाए हैं नीचे, छुएंगे नहीं, हाँ, हाथ से छूट गए नीचे। ये लापरवाही अपन लोगों ने सुनी। गलती हो सकती है किसी कारण से, तो उस समय इतनी सावधानी से तो करते, उससे उसका परिमार्जन करेंगे। इतनी सावधानी से करते कि छूटने का तो प्रश्न है। हाँ, कदाचित छू जाए। कल जो अपन ने चर्चा की थी कि कंकड़ हिल गया, क्यों? उन्हें ये काम की यहाँ कंकड़ है, वो ऐसा कर रहे थे, वो जाके कंकड़ से टकरा गए, तो फिर शोधन करेंगे, उसका धोएंगे, शोधन करेंगे, मंत्र शुद्धि, धोएंगे नहीं, मंत्र शुद्धि और प्रायश्चित। इस तरह से यानी पीछे कभी भी खड़ी नहीं रखी जाती, हमेशा आगे रखी जाती। और कुछ जी बस एक और इन लोगों को मैसेज डाल सकते हैं कि इनके प्रश्न इस समय हैं और मूलाचार के प्रश्न उस समय हैं, क्योंकि बाकी जो संबंध नहीं जोड़ पाएंगे तो उन्हें तो दिक्कत हो जाएगी। तो इतना भी विवेक रखें कि इस विषय के प्रश्न इस समय है और उसके प्रश्न उस समय। चलिए, मल की अभी और भी अच्छी चर्चा आने वाली है। अभी तो एक का ही एक वाक्य और शेष है, फिर दूसरा अर्थ निकालेंगे मंगल, और फिर इसको लेकर के जो विशेष चर्चा जिसके लिए पहले पुस्तक प्रसिद्ध, वो प्रकरण